नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल PFP में। पिछले एक हफ्ते से निफ्टी हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। बजट के बाद भारी तेजी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद हमें 5-6 दिनों से ज़्यादा मूवमेंट निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आगे का मूवमेंट क्या हो सकता है, कौन से सपोर्ट लेवल है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कुछ बेहतर जानना चाहते हैं, कुछ बेहतर सीखना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन पाना चाहते हैं, तो एज ए मेंबर हमें ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले बात करें निफ्टी 50 के पीई रेशियो के बारे में, तो 12 फरवरी 2021 को 41.58 का पीई रेशियो है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी कि जब Q3 के नंबर्स आएंगे तो रिजल्ट्स सुधर चुके होंगे, वापस अपने लेवल पर यहाँ पर अर्निंग्स पहुँच चुकी होंगी, लेकिन अर्निंग्स जिस लेवल से बढ़ती हुई नजर आ रही है उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से निफ्टी हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसी के कारण इसके जो वैल्यूएशंस है अभी भी हमें एक्सपेंसिव दिखाई देते हैं। 40+ का पी रेशियो हमें चलता हुआ नजर आता है। अगर बात करें FII DII एक्टिविटी के बारे में, तो आप देख पाएंगे FII खरीदारी करते जा रहे हैं जैसा वो हमेशा करते रहते हैं, और DII के बारे में बात करें तो वो लगातार यहाँ पर माल बेचता जा रहा है। 1 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक 12 दिन DII ने लगातार माल बेचा है। और FII के बारे में बात करें तो 12 फरवरी को हमें स्लाइटली सेलिंग देखने को मिली थी, 37 करोड़ की सेलिंग देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बाइंग का माहौल चलता हुआ नजर आता है। डाउ जोन्स के बारे में बात करें, जो कि हम कह सकते हैं कि अमेरिका की सबसे बड़ा इंडेक्स है, तो डाउ जोन्स हमें 31,000 के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया था पिछले लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। 6 महीनों के चार्ट्स के बारे में बात करें तो भारी तेजी देखने को मिली है। 26,000 के लेवल पर पहुंच चुका था और उस लेवल से ऊपर जाकर 31,458 तक पहुंच चुका है। तो फिलहाल अपने ऑल टाइम हाई पर चलता हुआ नजर आता है। तो मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो या फिर यूएस के मार्केट्स हो। निफ्टी 50 के चार्ट्स को देखने से पहले एक बार निफ्टी बैंक के चार्ट्स को देख लेते हैं। आप देख पाएंगे निफ्टी बैंक में से पहले अच्छी देखने को मिली थी, 30,000 के लेवल्स हमें दिखाई दिए थे, लेकिन उसके बाद जो तेजी देखने को मिली है 30,000 से ऊपर जाकर 36,000 के भी ऊपर निफ्टी बैंक हमें जाता हुआ नजर आया है। यानी कि 20% से ज़्यादा की तेजी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ही हमें देखने को मिली। 1-2 हफ्ते में इतनी शानदार तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक में, और फिलहाल ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि ऑफकोर्स हम कह सकते हैं कि रीजनेबल भी है, क्योंकि इतनी तेजी आई है तो कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस फेस करना ही था। और आप देख पाएंगे निफ्टी बैंक जब भी ऊपर जाता है तो 36,500 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, और वहां से हमें गिरावट देखने को मिल जाती है। कई बार कोशिश की वहां पर जाने की, लेकिन वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है और वापस हमें गिरावट देखने को मिल जाती है, और नीचे ज्यादा नीचे भी नहीं आता है। एक्चुअली 35,500 पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना लिया है निफ्टी बैंक ने। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से इसी जोन में निफ्टी बैंक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 35,500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और 36,500 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करें तो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में जो कैंडल बनी है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल हमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बनती हुई नजर आ रही है। ओपनिंग हुई, उसके आसपास ही लो बन गया और उसके बाद तेजी देखने को मिली। ऊपर से ऑफकोर्स प्राइस रिजेक्शन थोड़ा सा देखने को मिला है, लेकिन अपने ओपनिंग से काफी ज्यादा ऊपर के प्राइस पर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि स्ट्रेंथ को दर्शा रही है। अब बात करें निफ्टी 50 के बारे में, तो सिचुएशन यहाँ पर भी कुछ सेम ही दिखाई दे रही है। बजट के बाद भारी तेजी आई, तो भारी तेजी के बाद थोड़ा सा प्राइस रिजेक्शन तो देखने ही था। यहाँ पर 15,000 के ऊपर निफ्टी सस्टेन होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि ऑफकोर्स बुल्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। 15,250 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में भी देखा। ऊपर के लेवल से प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल जाता है, वैसी सेम सिचुएशन निफ्टी 50 में दिखाई दे रही है। 15,250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, और उसी के आसपास जाने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाता है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन से, यानी कि एक हफ्ते से निफ्टी हमें इसी जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 15,250 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है, और नीचे सपोर्ट्स के बारे में बात करें तो 15,000 का एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी यहां पर दिखाई दे रहा है। आप देख पाएंगे ऊपर के लेवल से रेजिस्टेंस आता है, प्राइस रिजेक्शन आता है, और यहां पर नीचे के लेवल से भी प्राइस रिजेक्शन देखने को मिल जाता है। तो एक हफ्ते से निफ्टी हमें कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में लास्ट ट्रेडिंग सेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया था, लेकिन ऐसी सिचुएशन निफ्टी 50 में हमें दिखाई नहीं दे रही है। निफ्टी 50 में एक डोजी टाइप की कैंडल बनती हुई नजर आती है, जहां पर ओपन हुआ वहीं पर हमें आसपास उसी के आसपास क्लोजिंग भी दिखाई देती है। इंडिकेटर्स के बारे में बात करें तो RSI का नंबर है 68.85, जो कि बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दे रहा है।
अगर बात करें एमएसीडी के क्रॉसओवर्स के बारे में, तो फिलहाल जो क्रॉसओवर चल रहा है वो हमें बुलिश क्रॉसओवर चलता हुआ नजर आता है। बॉलिंजर बैंड के बारे में बात करें तो बॉलिंजर बैंड के अपर हाफ में ट्रेड कर रहा है। अपर बैंड का लेवल तो 15,500 का लेवल है, मीडियन है 14,585 का लेवल और लोअर बैंड है 13,688 का लेवल। पिवट पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिवट रेजिस्टेंस पर ही निफ्टी ट्रेड करता हुआ नजर आता है, कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है और यहाँ पर ये तगड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि है 15,150 के आसपास का लेवल। आप देख पाएंगे कई समय से इसी जोन में निफ्टी ट्रेड कर रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर ये 15,150 का लेवल डिसाइसिवली हमें यहाँ पर टूटता हुआ नजर आता है, एक अच्छी कैंडल हमें ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है वॉल्यूम के साथ, तो हमें और भी ज्यादा तेजी देखने को मिल सकती है। अगर पार्टिसिपेशन यहाँ पर एफआईआई का बढ़ जाता है, वॉल्यूम अच्छी रहती है एफआईआई की, तो हमें अच्छी तेजी देखने को आगे भी मिल सकती है अगर ये लेवल हमें डिसाइसिवली टूटता हुआ नजर आता है। और बाय चांस अगर गिरावट देखने को मिले तो जो लेवल सबसे पहले एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई देगा वो तो है साइकोलॉजिकल 15,000 का लेवल, उसके बाद 14,800 का भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई देता है। वीकली चार्ट्स के बारे में बात करें जहां पर एक कैंडल 1 वीक को रिप्रेजेंट करेगा, तो फिलहाल जो सिचुएशन बनी हुई है पॉजिटिव सिचुएशन ही दिखाई दे रही है। पिछले वीक की कैंडल तो बहुत ही स्ट्रांग बनी थी, लेकिन इस वीक में इतना मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि एक हफ्ते से हमें कंसोलिडेशन चलता हुआ नजर आता है। लेकिन ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग हुई, उसके नीचे जाने के बाद 15,000 पर सपोर्ट भी ले लिया और उसके बाद वापस थोड़ी सी तेजी आई, लेकिन 15,250 पर रेजिस्टेंस फेस करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ओपनिंग के ऊपर ही क्लोजिंग देखने को मिली, तो स्ट्रेंथ यहाँ पर कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टर्स को क्या अप्रोच रखना चाहिए, तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, स्पेशली क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद, क्योंकि हमने देखा मार्केट को जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स पसंद आ रहे हैं वहां पर तो तेजी देखने को मिल जाती है, या फिर तेजी छोड़ दीजिए सस्टेन स्टॉक रह जाता है, जो लेवल पर ट्रेड कर रहा था उसी लेवल पर ट्रेड करता हुआ नजर आ जाता है। लेकिन अगर मार्केट को रिजल्ट्स पसंद नहीं आए तो भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। ये हम सभी को पता है, रिजल्ट्स के बाद तुरंत ही 5-5%, 10-10% तक स्टॉक हमें क्रैक होते हुए नजर आ रहे हैं। उसका रीजन है क्योंकि अगर मार्केट इतनी ज्यादा ओवर कर रही है, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो रही है, तो ऑफ कोर्स यहां पर गिरावट देखने को मिलने वाली है, मार्केट उसे पनिश करने ही वाले हैं। जो स्टॉक्स बहुत ही ज्यादा भाग चुके थे ये सोचकर कि अभी अर्निंग सुधर जाएंगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफ कोर्स फ्रॉथ तो हटने वाला है, जो बबल बन चुका था स्टॉक्स में वो फटने ही वाला है और उसीलिए करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में स्टॉक स्पेसिफिक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ऐसी सिचुएशन में एक मेरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो स्टॉक्स में बबल फट जाता है, लेकिन अगर वो स्टॉक अच्छा है तो उस पर नजर बनाकर रखिए, आपको नीचे के लेवल्स पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। कई स्टॉक्स में रिजल्ट्स इस टाइम के अच्छे नहीं है, इसलिए मार्केट ने उसे पनिश कर दिया, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग होता है तो उसे आप नजर पर बनाकर रख सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं। एक एग्जांपल दूं तो फिलहाल बायोकॉन में हमें देखने को मिला था, रिजल्ट्स के बाद हमें 10% की गिरावट देखने को मिली और उसके बाद भी स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन उसके बाद फिर से स्टॉक सस्टेन हो गया। आप देख सकते हैं फिलहाल 400 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आता है। तो ऐसी सिचुएशन स्टॉक मार्केट में बनती रहती है, हमें सपोर्ट्स को ढूंढना चाहिए, वैल्यू को ढूंढना चाहिए और वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा अभी लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसे में थोड़ा सा 2-4 बार सोच लीजिए, उसके बाद ही आपको लमसम मनी फिलहाल इस लेवल पर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और निवेश करते समय स्टॉक्स को अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए, वैल्यूएशन को फिलहाल देखना बहुत ही जरूरी है। फंडामेंटली स्ट्रांग होता है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन वैल्यूएशन को टोटली इग्नोर करना बहुत ही बुरी बात हो सकती है, उसके बहुत ही बुरे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए वैल्यू ढूंढना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी इन्वेस्टिंग।